नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितये हेतवे प्रध्वस्ता शेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद जी, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज श्लोक है, एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता समवश्चास्य सर्वस्य वर्णधर्मान् निबोधत। स्वयंभुव मनु ऋषियों को इस स्मृति का श्रवण करा रहे हैं, तो कहते हैं कि आप लोगों के जो वैदिक धर्म है, धर्म के जो स्थान विशेष हैं, उन सभी का विवरण हमने संक्षेप में आपको बतलाया। एषः धर्मस्य वह योनिः, एषा धर्मस्य वह योनिः समासेन प्रकीर्तिता। समासेन का मतलब संक्षेप में। संक्षेप में आप लोगों के धर्म के जो हेतु हैं, जो कारण हैं, जो धर्म के जो है उद्गम स्थान है, उनके विषय में हमने आपको संक्षेप में बतलाया। संप्रति अब आवश्यक क्या है जिसके विषय में चर्चा करनी है, तो इस धर्म के से संबद्ध जो वर्णादि धर्म है, वर्णादि धर्म का तात्पर्य क्या हुआ कि वर्ण धर्म का तात्पर्य है वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, नैमित्तिक धर्म और गुण धर्म। इन्हीं को वर्ण धर्म शब्द से कहा जाता है। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, नैमित्तिक धर्म और गुण धर्म, ये है क्या चीज? तो केवल जाति मात्र को लेकर के प्रवृत्त होने वाला, जिसमें अवस्था विशेष का की अपेक्षा नहीं है, चाहे वो बालक हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अधेड़ हो, चाहे वो वृद्ध हो, किसी भी जो है वो अवस्था विशेष को लेकर के जिसके विषय में नहीं कहा गया, ना ही आश्रम विशेष के लेकर कहा गया है कि यह जो ब्रह्मचर्य आश्रम हो या गृहस्थ आश्रम हो या वानप्रस्थ हो या संन्यास आश्रम हो, केवल जाति मात्र को लेकर के फला जाति विशेष को ये कर्म करना चाहिए, उसके कर्तव्य कर्म है, उनको वर्ण धर्म शब्द से कहा जाता है। जैसे कहा गया, ब्राह्मणो न हन्तव्यः, ब्राह्मणेन सुरा न पेया। किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए। अगर उसने गड़बड़ भी कहा है तो उसके अनेक दंड शास्त्र में विधान है कि ब्राह्मण अगर गड़बड़ी करता है, कोई गलत काम करता है, जो है वो शास्त्र के विपरीत, आश्रम के विपरीत, समाज के विपरीत काम करता है, तो उसके लिए मृत्यु दंड को छोड़ करके अनेक दंड विधान हैं, उनको किया जा सकता है। इसलिए कहा ब्राह्मणों न हन्तव्यः। दूसरा कहा ब्राह्मणेन सुरा न पेय, ब्राह्मणों को जो है शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराब पीने से उनका जो सात्विकता उनके अंदर जो है वो धीरे धीरे अल्प हो जाती है, और उसके अल्प होने से तामस बढ़ता है, तामस से उनमें जो है वो शूद्रत्व का प्रवेश होने लगता है, अर्थात वो वर्ण धर्म निरपेक्ष स्वरूप उसका बनने लगता है। इसलिए वर्ण नहीं करना चाहिए।
तो ये जो धर्म है ये जाति मात्र को लेकर के धर्म है, इसलिए इनको वर्ण धर्म कहते हैं। इसी प्रकार जो है क्षत्रियों के लिए है, इसी प्रकार वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए भी एक विशेष जो है जाति धर्म को लेकर के कहा कि ये कर्म उनको करना चाहिए, ना करना चाहिए। क्यों? कर्मों का स्वरूप दो तरह से है, एक जो है वो विद्यात्मक है, दूसरे निषेधात्मक है। एतत् कर्म कर्तव्यम, एतत् कर्म न कर्तव्यम। तो एतत् कर्म कर्तव्यम ये विधि रूप है, एतत् कर्म न कर्तव्यम ये निषेध रूप है। इसलिए दोनों कर्मों का जो है पालन करना चाहिए। जो निषेध है उनका तो उसमें निषेध रूप कर्म का पालन करना चाहिए, और जो विधि धर्म है उनको विधि रूप में पालन करना चाहिए। इसी प्रकार जो है आश्रम धर्म है, आश्रम धर्म में उसमें जाति की अपेक्षा नहीं की जाती। जैसे ब्रह्मचर्य का है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए जो नियम बताए गए हैं वो ब्राह्मण को ही मानने पड़ते हैं, क्षत्रिय को ही मानने पड़ते हैं, वैश्य को ही मानने पड़ते हैं, शूद्र को ही मानने पड़ते हैं। तो ये जो आश्रम धर्म है, ब्रह्मचर्य आश्रम के जो धर्म है, गृहस्थाश्रम के जो धर्म है, वानप्रस्थ के धर्म है, वो सबको मानना चाहिए। तो आश्रम धर्म में जाति की अपेक्षा नहीं होती कि फला जाति वाला ही ऐसा करेगा, दूसरा जाति वाला ऐसा नहीं करेगा। जैसे ब्रह्मचारी को क्या है कि ब्रह्मचारी को भिक्षा मांग करके ही खाना चाहिए। उसके लिए यह है कि उसको सायं प्रातः उसको अग्नि की आराधना करना चाहिए। तो ये धर्म है। और इसी तरह से वर्णाश्रम धर्म, जैसे वर्णाश्रम धर्म में कहा गया, जो वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को लेकर के, जैसे वर्ण धर्म को और आश्रम धर्म को लेकर के आ गया। जैसे उपनयन संस्कार होता है तो उसमें कहा गया कि जो ब्राह्मण है उसको पलाश दंड होना चाहिए, जो क्षत्रिय है उसको फला का दंड होना चाहिए, वैश्य का फला दंड होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो जैसे आश्रम और जाति दोनों को लेकर कहते हैं उसको वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। जैसे मौरवी ज्या क्षत्रिय से ऐसा कहा गया। और जो न आश्रम के अंतर्गत है न जाति के अंतर्गत है, तो ऐसा जो धर्म है तो उसका धारण जो है, इसका उदाहरण हो सकता है प्रथम का जो कहते जैसे उपनयन धर्म जो है ये आश्रम धर्म नहीं है, और ना ही ये जो है ये वर्ण धर्म है। ये जो है द्विजाति मात्र का उपनयन संस्कार होता है। तो ये उपनयन जो है ये आश्रम धर्म नहीं है। इसलिए क्या कहा जाता है, ये जो है ये दोनों को लेकर के, वर्णाश्रम धर्म को लेकर के। इसी प्रकार जो है नैमित्तिक धर्म है, नैमित्तिक जो है द्रव्य शुद्ध आदि, ये जो भी द्रव्य आदि का जो ग्रहण करेंगे उनको शुद्ध रूप से ग्रहण करेंगे। तो ये जो है ये धर्म जो है आपका नैमित्तिक धर्म हो गया। तो नैमित्तिक धर्म का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से गुण धर्म के अंदर गौड़ धर्म यानी अप्रधान धर्म के रूप में, जैसे जो है आपका जो राजा है तो वो राजा का धर्म है कि अभिषेक करके प्रजा का पालन करे। इसी के ऊपर ब्राह्मण का धर्म है वो अध्ययन अध्यापन आदि कर्म जो करे। इसी प्रकार वैश्य का धर्म है कि वो अपने जो उसके व्यापार आदि हैं प्रजा जो, और जो पशुपालन आदि कर्म है, उन कृषि आदि कर्म है उनको वो करे। तो ये सभी धर्म जो है ये गुण धर्म कहे जाते हैं। तो इनका सबका पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ये वर्ण धर्म के से ले का तात्पर्य वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, नैमित्तिक धर्म और गुण धर्म बतलाए गए हैं। इनका सभी का कथन हम आगे के श्लोकों में इनका करेंगे।